Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV. Samajwadi Party MP Afzal Ansari alleged that the reported Ram Mandir donation embezzlement case has now become a major topic of discussion across villages among the public. He claimed that people believe offerings meant for God have been misused and that attempts are being made to protect those responsible. Ansari said the issue is likely to be raised in Parliament and will continue to be the subject of protest and public debate. He also alleged that 6 out of the 7 newly built airports in Uttar Pradesh are non-functional and claimed that the number of pilgrims and the volume of donations have declined. निर्देश गांव-गांव में आम गांव के नागरिकों में ये चर्चा है। हम गए क्षेत्र में लोगों ने कहा कि ये भैया इत डाइनो एगो घर छोड़ देले, लेकिन इत भगवानों के ना बकसला हंसो। ये गांव-गांव में जनता के मन में बात बैठ गई कि भगवान का जब चढ़ावा ये खा सकते हैं, लूट सकते हैं और लुटेरों को बचाने की कवायद हो रही है, तो इसका तो चर्चा हर जगह उठनी है। ये तो यहाँ भी उठेगी। करेंगे प्रोटेस्ट आप लोग? अब प्रोटेस्ट होगा, चर्चा होगी। कह तो रहे कि जन जन तक ये चर्चा है। वो छुपने वाली बात नहीं। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 7 नए एयरपोर्ट बनाए गए, 6 एयरपोर्ट बंद हैं। श्रद्धालु और भक्त जो जाया करते थे आस्था से, उनमें कमी आ गई, चढ़ावे में कमी आ गई। सारे लोग चिल्ला के कह रहे हैं कि ये आरएसएस और संघ से जुड़े हुए लोग और ये गुजरात लावी के लोग यहाँ पर ऐसा प्रबंध कर दिए कि जो लोग राम मंदिर आंदोलन में उसकी मुक्ति के लिए संघर्ष करते रहे, मुकदमा लड़ते रहे और रामलला विराजमान, और इस मुकदमे में जो भी सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, अब रामलला विराजमान ही गायब है। वहां एक नए राम को स्थापित कर दिया गया। लोगों के गले नहीं पच रहा। लोग कह रहे हैं कि भैया, हम लोगों ने बचपन से हर साल रामलीला का जहां मंचन होता है वहां देखा है एक राम का रूप। टीवी सीरियलों में देखा है, फिल्मों में देखा है, अखबारों में, कैलेंडरों में देखा है। कहीं भी हमने राम का यह रूप नहीं देखा जो इन लोगों ने लाके वहां बैठा दिया। और भगवान राम तो जहां कहीं रहे, वन में रहे या राजगद्दी पे रहे, उनके साथ उनके लक्ष्मण, उनके हनुमान, अगर ये भी दोनों होते तो शायद इन लुटेरों को कुछ बाधा होती। वो तीर धनुष लेकर के और वो गदा लेके होते तो शायद इन चोरों को, बेईमानों को कुछ डर भय भी महसूस होता। यह तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दरबार को जब चोरी कर लिए, लूट लिए और बेहयाई अभी बतिया रहे हैं। आज इस मन से आया इसका सबक की चर्चा करना है सदन में, क्योंकि लोकसभा में अपोजिशन ने। अब देखिए, उधर इधर की और बातें हैं। तमाम यहाँ देश भर से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, अभी तो 20 तारीख से जब से सत्र चला, तो ये जो यूथ ने जंतर मंतर पर धरना दिया, अब इस समय तो वही चर्चा में है। चर्चा करेंगे ना फिर आप लोग? चर्चा तो होगा, वही चर्चा में, आम जन की चर्चा में है। हम तो वही विषय चर्चा करेंगे जो जनता के सरोकार का है। आप वो चर्चा कीजिए कहाँ डिमॉलिश करने वाले हैं लोग। यह मत चर्चा कीजिए कि कहाँ निर्माण किए थे और डिमॉलिश हो गया। Rebel Trinamool Congress MPs and NCPI leaders Kakoli Ghosh and Shatabdi Roy attended the NDA parliamentary party's Mangal Milan, a meeting expressing satisfaction over the participation and the party's growing engagement with the NDA. Kakoli Ghosh said the NCPI has been registered with the Election Commission and has submitted all necessary documents to the Lok Sabha Speaker for formal recognition. She stated that the party has been recognized as part of the NDA, which led to its invitation to the meeting. Ghosh added that discussions are ongoing regarding sitting arrangements and further recognition. And whether Election Commission is going to take any decision on that, and did you speak to Speaker also about this? NCPI is already registered with the Election Commission, and we have given all the documents to Honorable Speaker for our recognition. And they have recognized as a part of India. That's why they called us to the meeting today. But further talk is going on.
regarding our seating arrangements and further recognition. So as it happens, we will let you know. काकुली जी, आज आप लोगों ने फर्स्ट टाइम एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग अटेंड की, कैसा रहा, क्या कुछ रहा बताइए। ऐसा मीटिंग पहले कभी नहीं देखा और 2014 से पहले भी ऐसा मीटिंग कभी होता नहीं था, तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमें जो बुलाया गया इसके लिए हम बहुत खुश है कि हम एनडीए के जुट में आ गए। हमारे जो 20 सांसद एनसीपीआई के जुट है, हम साथ काम कर रहे हैं, ये खुशी की बात है। मैम, दीदी रिकॉग्निशन को लेकर जो बात चल रही थी अभी ऑफिशियली किस तरीके से क्या है एनसीपीआई का? ये चल रहा है बातचीत, कागज जिसने कहा था हम लोग कागज जमा कर दिया है। एक महत्वपूर्ण बात, पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो पा रहा, उम्मीद कर रहे हैं कि आज जो हाँ, आज से चालू होगा। हम चाहते हैं कि ये जो मुद्दा है, ये गंभीर मुद्दा है, ये अति गंभीर मुद्दा है छात्रों के लिए, युवा पीढ़ी के ऊर्जा को हम साथ रख के उनको मान्यता दे के देश को आगे बढ़ाने को चाहते हैं। एक अंतिम सवाल लेंगे, ऑल पार्टी मीटिंग में जिस तरीके से अपोज किया गया अन्य पार्टियों की तरफ से आप लोगों को, महुआ मित्र और तमाम जो लीडर्स थे, उन लोगों ने यहाँ पर एलिगेशन नहीं, किसी ने एलिगेशन नहीं दिया, मुझे नहीं मालूम आपको कहाँ से पता चला, क्योंकि हम जब अंदर बैठते हैं तो कोई हमसे कोई ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करते हैं। जो हो रहा था, जो छात्रों के प्रदर्शन चल रहा था, उसको लिए अंदर में कुछ हुआ था, ये हमको लिए कहाँ हुआ हमको नहीं पता। क्या कहेंगे इस मीटिंग के बारे में? बहुत अच्छा है, ये तो देखा नहीं, ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग था और क्या बिल आ रहे हैं, क्या देश का क्या विजन है, क्या करना जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब डिटेल्स में डिस्कशन हुआ। ये तो देखा नहीं कभी मैंने पहले, तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज लग रहा है। किन बारों में डिस्कशन हुआ? एक्सपोर्ट के बारे में, जीरो एक्सपोर्ट जो मतलब क्या बोलते हैं, टैक्स जीरो, हाँ, उसमें जो बात हो रहे थे, ये इतना टाइम ये करे, तो फिर वो, और जैसे फिशरीज का नया डिपार्टमेंट हुआ, उसका क्या बेनिफिट, क्या कर रहे हैं वो, और सेकेंडली जो बात पीयूष गोयल ने किया, उसका जो कौन सा देश से कितना एक्सपोर्ट का क्या क्या बात हो गया, सब कुछ वो बोल रहे हैं। के बारे में भी बताया, जो बिल के बारे में, ये बिल के बारे में भी बताया और आगे भी क्या होगा, क्या क्या बिल आ रहे हैं, ये सब बोल के बात किया। Bihar Assembly Leader of Opposition Tejasvi Yadav expressed confidence in the RJD-led alliance prospects in the Bankipur Assembly by-election, stating that the party leaders and the candidate have been campaigning extensively in the constituency. Yadav alleged that the BJP had failed to fulfill several of its election promises, including job creation and financial assistance for women. He claimed that the people of Bihar have witnessed a significant gap between the BJP's promises and their implementation, and accused the party of betraying the youth, farmers and women. Referring to the opposition demands, Yadav said the government conceded on two issues following sustained public pressure and warned that further agitation would continue if pending demands remain unmet. लगातार पार्टी के लोग और हमारे प्रत्याशी लगातार जो है बांकीपुर विधानसभा में लगातार प्रचार करते रहे। कल हमने भी प्रचार किया और आज भी हमारा जो है प्रचार है, रोड शो है। देखने को मिल रहा है कि बीजेपी से बड़ी लोगों की नाराजगी है, जो मौजूदा जो सरकार है उससे बड़ी नाराजगी है। चाहे जो कमिटमेंट इन लोगों ने किया था चुनाव में, नौकरियों का, करोड़ों नौकरियों देने का, या महिलाओं को 2-2 लाख रुपया देने का, और भी कई वादे जो है किए गए थे, जो कि धरातल पे इन लोगों ने उतारे नहीं। कथनी और करनी में भाजपा का अंतर रहा है। आप देखिएगा तो केवल और केवल लोगों को ठगने का काम किया है भाजपा के लोगों ने, और खास तौर पे बांकीपुर की जनता जो है इस बार बीजेपी को सबक, माहौल जो है हमारी जो प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी जो है उनके पक्ष में है, और हम लोग पूरा विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि इस चुनाव को हम लोग जीतेंगे और बीजेपी के लोगों को करारा जवाब जो है हम ये लोग चंदा चोरी करके आए हैं, वोट चोरी करके आए हैं। जनता सब देख रही है किस प्रकार से नौजवानों को ठगा, किसानों को ठगा, महिलाओं को ठगा, और जिस हिसाब का पुलिसिया गुंडा राज बनाने की कोशिश सम्राट चौधरी कर रहे हैं, क्योंकि खजाना खाली है और इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है, केवल बड़बोलापन के अलावा इनके पास कुछ है नहीं।
तो बीजेपी के लोगों को तो आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा नेता नहीं है। बस एक अमित शाह और नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिए, मोदी जी भी आ रहे थे, आपको पता है कि नहीं है, प्रधानमंत्री भी बाई इलेक्शन में आ रहे थे पुल उद्घाटन के बहाने। तो आप समझ जाइए उनको भी अपना कार्यक्रम जो है रद्द करना पड़ा, क्योंकि उनको भी लगता है कि बांकीपुर का उपचुनाव जो है वो जीतने वाले नहीं है। और दूसरी बात, कल जो है हम लोगों की जो मांगे थी, सरकार को हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था तो देर रात तक, और हमने खुद स्वयं मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी भेजा था कि अगर आप वापस नहीं दीजिएगा तो बड़ा आंदोलन करेंगे। दो चीज़ें तो उन्होंने दबाव में आकर के ना चाहते हुए भी उनको करना पड़ा, क्योंकि जब जनता जब सड़क पे आती है तो सरकार को झुकना पड़ता है। अभी भी हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं जो AK-47 की है, और जिस प्रकार से जेपी आंदोलन के समय जिन लोगों को अभी भी सरकार पेंशन देती है, हम लोगों का भविष्य में अगर सरकार बनेगी तो जो छात्र जो गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों को भी हम लोग पेंशन की व्यवस्था इस आंदोलन में कराने का काम करेंगे। TMC MLA Sherman Ali Ahmed criticized the government's handling of the NEET protest, alleging that students were unjustly arrested and calling for the immediate release. He also questioned the response to the Assam flood, demanded a larger relief package for the affected districts and accused the government of targeting Muslim youths through alleged Pakistan-linked arrest cases, seeking greater transparency. The government at first the government should not have arrested. These youths are our boys, our students. They were fighting for a just cause. Why there was so much of harassment on the students? Why they have issued the order so lately? They should, firstly, the government should not have taken any repressive measures on our boys, on our future of the country. So what is seen as the current situation of the flood, because the 68 people have already lost? Forget about the whole state. The 3 districts which has seen unprecedented disaster, tsunami-like disaster, the government has not responded properly. Even today, some dead bodies are being recovered from underneath the mud. This is so pathetic. What the SDRF, what the NDRF were doing, why crores of rupees are spent for equipping the personnel of NDRF and SDRF if they do not come into the use of the people in their disaster. Today is the 9th day. By this time, the entire SDRF team should have been there. Government should have taken all necessary steps to rescue the people. Rescue is the first thing. They have not rescued. Some youths from the area came for rescue, and in the process, many youths are also died. Many youths have also died. And now, although the flood water has receded, still there are 2-3 feet water everywhere. Every house, every building is filled with mud. Their floor is filled with mud. Their bed is under the mud. That we don't see any steps by the government for dredging this mud from all habitated areas. This is very unfortunate. So I have demanded 10,000 crore as one-time package for the 3 districts. And it is also very unfortunate that our Prime Minister, who comes for his Man Ki Baat every time, he has not uttered a single word. Is there cellotape in his mouth? Why Amit Shah has not uttered a single word? That is also a very unfortunate part of the incident. So recently it is the STF of Assam police has arrested the 3 persons who were actually linked to the Pakistani-linked some... These are all bogus things. There may be one or two. This is only a way to harass the Muslim youth. We know the attitude of this government. If there is any link, they should be... How many youths were arrested in the bygone years? How many have been proved to be guilty? That is a question. Please show us. Let the government
publish a white paper. How many were really guilty? We have seen many cases, innocent people, even for writing some Arabic letter, they were arrested as if they had got links with Pakistan. I don't think this is only a tactics to harass the Muslim youth. Today, these rebel MPs of TMC has participated in this NDA meeting in Parliament today. This is the newly formed political party NCPI. There is no Mamata is Trinamool, Trinamool is Mamata. These people are going to perish within very short time. These people, इन लोगों को कोई नाम निशानी नहीं रहेंगे, ये बात याद रखो. The people of Bengal are with Mamata, and Mamata is Trinamool, Trinamool is Mamata. Yeah. AEP MP Sanjeev Singh commented on the anti-paper leak bill debate in Parliament, raising concerns over the government handling of examination leak cases and the response to students' protests. He also referred to the Bihar firing incident during the protest, reports of pellet guns being issued during the CJP protest at Jantar Mantar, and accused the BJP of diverting attention from the alleged Punjab paper leak issue. देखिए, सारी पार्टियां चाहती हैं कि पेपर लीक के खिलाफ एक सख्त कानून बने, और जब चर्चा होगी तो उसमें तमाम बातों को हम लोग वहां उठाएंगे. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आप साक्षी ही प्रस्तुत नहीं करेंगे कोर्ट के सामने, तो आप कितनी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना लीजिए, क्या सजा मिल पाएगी? संजीव मुखिया जो नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी था 2024 का, उसके खिलाफ सीबीआई ने कह दिया कि कोई सबूत ही नहीं है. तो सवाल यह है कि इन जांच एजेंसियों के ऊपर किसका प्रभाव है? मोदी जी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, और वही पेपर चोरों को बचा रहे हैं. ईडू टेस्ट कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसके मालिक का संबंध प्रधानमंत्री जी से भी है और मुख्यमंत्रियों से भी है. बीजेपी के राज्यों में ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद उसको ठेका मिल रहा है. तो ये प्रश्न है. इन सवालों का जवाब जब चर्चा होगी तो हम लोग मांगेंगे प्रधानमंत्री से और सरकार से. विपक्ष जो लगातार सवाल कर रहा था बिहार को लेकर भी, जहां पे प्रोटेस्ट के दौरान जो पुलिस AK-47 की गोली चलाएगी. आप सोचिए, AK-47 आप चला रहे हैं छात्रों पे. वो आतंकवादी हैं, आपने उनको अपना दुश्मन बना लिया है, वो पाकिस्तानी हैं. आप बताइए, वो उनके ऊपर आप गोलियां चला रहे हैं, जंतर मंतर पे उनके सर फोड़ रहे हैं. 500 से ज्यादा छात्रों के हाथ पैर सर तोड़ दिया इन लोगों ने. यहां पैलेट गन चला रहे हैं, वहां AK-47 चला रहे हैं. तो ये तो युवाओं की दुश्मन बन गई सरकार. सबसे बड़ा देशद्रोह का काम तो यही है जो मोदी की सरकार कर रही है, जो सम्राट चौधरी की सरकार कर रही है. अपने ही देश के युवा को आप मतलब AK-47 चला रहे हैं उसके ऊपर. अभी रिपोर्ट आई कि जंतर मंतर पे पुलिस ने पैलेट गन का यूज किया था 20 तारीख को, जो बच्चों को रोकने. ये तो पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया है इन लोगों ने. क्या इन सारी घटनाओं पे गृह मंत्री को सदन में आके बयान नहीं देना चाहिए कि किसके कहने पे ये सब कुछ हुआ? ये जानने का हक संसद को भी है और देश को भी है. बीजेपी सांसदों ने आज सदन में संसद के बाहर प्रोटेस्ट किया कि पंजाब में 6 पेपर लीक हो चुके हैं. पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ. अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए ये लोग इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं. पंजाब में किसी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं हुआ. एग्जामिनेशन में चीटिंग हो रही थी, जो चीटिंग करने वालों को पकड़ा गया. पुलिस ने तुरंत पकड़ के उनके खिलाफ कार्रवाई की. कोई पेपर लीक नहीं हुआ पंजाब में. आपने ट्वीट किया जिसमें आपने बीजेपी की तुलना ओसामा बिन लादेन से की. भाषा नहीं, देखिए, भाषा पे भाजपाई ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चों की भाषा सही नहीं थी. भाजपा पे ये भाषा के ऊपर गोदी मीडिया ज्ञान दे रहा है कि बच्चों की भाषा सही नहीं थी. गोदी मीडिया की भाषा सुनेंगे आप? किस तरह की भाषा बोलते हैं वो? भाजपाइयों की भाषा सुनेंगे? जब भाषा के उपयोग पर भाजपाई और गोदी मीडिया के लोग बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है. मैंने ये बात कही तो इसमें क्या गलत कह दिया? इनकी भाषा आप सुनिए. मां की गाली देते हैं, सदन के अंदर गाली देते हैं, गाली बकते हैं सदन के अंदर. ये भाषा पे ज्ञान दे रहे हैं. Police have launched an investigation after 207 tolas of gold were allegedly stolen from a locker facility in Surat, Gujarat. Officials are now examining CCTV footage and other evidence to identify those responsible. Surat DCP Raghav Jain briefed the media on the progress of the investigation. जी,
कल 27 जुलाई की तारीख को सिंगलपुर पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल हुआ है, जिसमें कि बनाव इस प्रकार है कि नक्षत्र सेफ हाउस नाम की एक लॉकर फैसिलिटी है सिंगलपुर 4 रास्ता के पास, जो 2015 से ऑपरेशनल में थी। उसमें एक हमारा जो मेन फरियादी जिसका नाम रमेश भाई बगानी है, उसका ये आक्षेप था कि उसके लॉकर में से लगभग 63 तोला जितना जो सोना था वो गायब हो गया है। इसके साथ साथ 5 और फरियादी कुल मिला के 207 तोला जितना सोना, जिसकी रकम 2 करोड़ 67 लाख जितनी लगभग बनती है, ये टोटल सामान गायब हुआ है। जैसे ही माहिती हमें मिली पुलिस स्टेशन में, तो हमने जो लॉकर के ओनर हैं जिनका नाम महेश भाई दियोरा, उनके 2 बेटे हर्ष और हरिकृष्णा, उनको पकड़ा और उनसे जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की तो हमें पता लगा कि इन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम मनीलाल है, उसकी वो डुप्लीकेट चाबी बनाने का काम करता है और उसकी मदद से इन्होंने जो 6 लॉकर थे उसको तोड़ा और इसमें से जो भी सामान गायब हुआ है उसका चोरी किया। तो इस पूरे बनाव में हमने जो गुना दाखिल किया है वो भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 316(2), 316(5) और 61(2) के तहत दाखिल किया है। क्रॉस क्वेश्चनिंग करने में हमें पता लगा कि इनका जो बेटा हर्ष है उसने शेयर मार्केट में लगभग 3 करोड़ रुपए जितने गंवा दिए थे, जिसकी भरपाई करने के लिए उन्हें एक कदम उठाया। जितना भी सामान गायब हुआ है उसमें से लगभग हमने अभी तक 15 लाख रुपए जितना कैश रिकवर कर लिया है और ये आरोपियों ने जो अपना जो सोना चोरी किया उसको जहां बेचा है उस सोनार से भी हम पूछपरछ कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम रिकवर कर पाएं। और सर ये कहाँ बेचा था और ये जो गोल्ड रखते थे उनकी संख्या कितनी है उस लॉकर में अभी? ये जो एक लॉकर फैसिलिटी होती है उसमें लगभग 600 से 700 लॉकर जितने एवरेज रहते हैं। अलग अलग साइजेस के होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, जिसका रेंटल एग्रीमेंट अकॉर्डिंगली होता है। और इसमें अभी तक हमारे पास 6 फरियादी हैं जिनका कहना है कि 207 तोला जितना जो हमारा सोना है वो गायब हो गया है। और ये जो सोना है इन्होंने 2 सोनार की दुकानें, जिसमें से एक अड़ाजन और एक कतरगाम में स्थित है, वहाँ पर बेचा है। वहाँ के जो सोनार हैं उनसे भी हम पूछपरछ कर रहे हैं और आशा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनका रिकवरी कर पाएंगे। सर इसमें किसी और राज्य के लोग शामिल हैं या फिर कोई और अन्य लोग शामिल हैं? कितने आरोपी हैं? जी नहीं, प्राइमा फेसी जो हमें पता लगा है कि ये जो लॉकर फैसिलिटी के जो ओनर हैं महेश भाई और उनके 2 बेटे हर्ष और हरिकृष्णा और मनीलाल, जो डुप्लीकेट चाबी बनाने का काम करता है, इन्होंने ही पूरा स्कैम जो है वो प्लान किया था। और लगभग पिछले 1 साल से धीरे धीरे इन्होंने 6 लॉकर में से सामान गायब निकाला कि जो इन्होंने पैसे शेयर मार्केट में हारे थे उसकी भरपाई कर पाए। इसके लिए कुछ दिन पहले ही जो हमारा मेन फरियादी है रमेश भाई, उन्होंने अपने लॉकर ऑपरेट किया तो उनको ध्यान में आया कि मेरे लॉकर में से जो सोना है 63 तोला जितना वो गायब हो गया है। जब इन्होंने ओनर से पूछपरछ की तो उन्होंने जब सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिला तो उन्होंने उनसे सीसीटीवी और डीवीआर का डिमांड किया, बट ओनर ने बिल्कुल ही अब्रप्टली उनको मना कर दिया सीसीटीवी देने से। और उन्होंने कहा कि हमारे जो डीवीआर का जो स्टोरेज है वो काम नहीं कर रहा है या फिर टेक्निकल खामी के कारण वो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो जैसे ही उन्हें शक हुआ कि मेरा सामान भी चोरी हो गया, सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिल रहा है, तो पुलिस के पास आया और जैसे ही हमारे पास ये माहिती मिली तो हमने उस लॉकर फैसिलिटी के ओनर और उनसे कंसर्न जितने भी लोग थे उनको पकड़ा। और इन्वेस्टिगेशन में हमें पूरा स्कैम पता लगा कि ये पूरी कहानी इस प्रकार है कि अपना शेयर मार्केट का लॉस रिकवर करने के लिए उन्होंने 6 लोगों का लगभग 2 करोड़ 67 लाख जितना रुपया सोना गायब कर दिया है। और भी लोगों से कोई शिकायत करता है या इन्होंने कबूल किया हो कि हमने और कुछ किया है? इन्होंने अभी तक यही बोला है कि जो 6 फरियादी हैं हमने उन्हीं का ही लॉकर तोड़ा है और जो मनीलाल है जिन्होंने डुप्लीकेट चाबी बनाने का काम किया उनका भी यही कहना है। पर फिर भी हमने जितने भी वहाँ के लॉकर ऑपरेटर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको ये सूचना पहुंचा दी है कि आप अपने अपने लॉकर्स को एक बारी वेरीफाई कर लीजिए और अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का शंका है कि हमारा सामान गायब हो गया है तो पुलिस स्टेशन में जान कर सकते हैं और उस पर जो भी लीगल कार्रवाई होगी हम वो करेंगे। And that's all for now. For more news updates, keep watching Hornbill TV.